गेट जैसे हाई स्टेक्स टेक्निकल एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज में पेज रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वे टाइट टाइम कंस्ट्रेंट्स के तहत एक्यूरेसी, ऑर्गेनाइजेशन और टैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक हाई स्पीड टेस्ट हैं। एक सिंगल मिसप्लेस्ड क्लॉक हैंड पॉइंटर या मिसकाउंटेड पेज हिट पूरी टेबल को बिगाड़ सकता है, जिससे आपके वैल्यूएबल मार्क्स या इंटरव्यू पॉइंट्स का नुकसान हो सकता है। इस सेक्शन में हम थ्योरेटिकल मैकेनिक्स से बुलेट प्रूफ एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। हम एक मास्टर बेंचमार्क मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, 4 क्रिटिकल एग्जाम ट्रैप्स को डिसेक्ट करेंगे जो 80% से ज्यादा कैंडिडेट्स को फंसाते हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव साइड बाय साइड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जरिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जो 3 फ्रेम और 4 फ्रेम दोनों एलोकेशंस के तहत चारों एल्गोरिदम्स FIFO, LRU, OPT और क्लॉक को कंपेयर करेगी। सेक्शन ब्रेक। द अल्टीमेट एल्गोरिदम बेंचमार्क मैट्रिक्स। मैनुअल ट्रेसेज में जंप करने से पहले इस चीट शीट को अपने पास रखें। ये चारों पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स को उनके कोर इंजीनियरिंग डायमेंशंस के बेसिस पर कंपेयर करती है। यह टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज होने वाले 4 मेजर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स को कंपेयर करती है, जो हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, बेलेडीज ऑप्टिमल और क्लॉक सेकंड चांस एल्गोरिथम। ये उन्हें कई डायमेंशंस पर इवैल्यूएट करती है, जिसमें उनके डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, बेलेडीज एनोमली के प्रति वल्नरेबिलिटी, क्या वे स्टैक एल्गोरिथम्स की तरह क्वालिफाई करते हैं। पेज फॉल्ट रेट्स और मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कैशिंग सिस्टम्स में उनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक। गेट ट्रैप अलर्ट्स, द 4 क्लासिक एग्जाम पिटफॉल्स। प्रेशर में पेज फॉल्ट कैलकुलेशंस को टैकल करते समय एग्जाम सेटर्स जानबूझकर ऐसे एज केसेस डिजाइन करते हैं जिससे आपकी अटेंशन टू डिटेल को टेस्ट किया जा सके। इन 4 क्लासिक मिस्टेक्स से बचकर रहें। ये इंस्ट्रक्शनल गाइड मेमोरी मैनेजमेंट कैलकुलेशंस में होने वाली एक कॉमन गलती के बारे में वार्न करती है, खासकर पेज फॉल्ट्स को पेज हिट्स के साथ कंफ्यूज करने या गलत डिनोमिनेटर का यूज करने को लेकर। यह पेज फॉल्ट रेट डिटरमाइन करने के लिए सही फॉर्मूलाज बताती है, जिसमें टोटल पेज फॉल्ट्स को टोटल मेमोरी रेफरेंसेस से डिवाइड किया जाता है और टोटल पेज हिट्स को टोटल मेमोरी रेफरेंसेस से डिवाइड करके हिट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, जो कि 1 माइनस पेज फॉल्ट रेट के भी इक्विवेलेंट है। यह कॉन्सेप्चुअल गाइड ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट में पेज रिप्लेसमेंट को लेकर एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन करता है। यह हाईलाइट करता है कि वर्चुअल मेमोरी पेजेस को इनिशियली खाली फिजिकल मेमोरी स्लॉट्स में लोड करने पर भी कोल्ड स्टार्ट या कंपलसरी पेज फॉल्ट्स ट्रिगर होते हैं, जिससे यह क्लेरिफाई होता है कि मेमोरी स्पेस के इनिशियल एलोकेशन में एक्सेस किए गए हर यूनिक पेज के लिए हमेशा एक पेज फॉल्ट होता है। यह एक्सप्लेनेशन कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट कैलकुलेशंस में होने वाली एक कॉमन एरर को हाईलाइट करता है। स्पेसिफिकली ये वार्न करता है कि जब आप मेमोरी एक्सेस करने में लगने वाले एवरेज टाइम को डिटरमाइन कर रहे हों, तो मॉडिफाइड पेजेस को वापस डिस्क पर राइट करने की कॉस्ट को नेग्लेक्ट न करें। यह डिटेल में बताता है कि कैसे टोटल एक्सेस टाइम कैलकुलेशन में क्लीन पेज फॉल्ट्स और डर्टी पेज फॉल्ट्स दोनों से लगने वाली एक्स्ट्रा टाइम पेनल्टी को फैक्टर इन किया जाना चाहिए, जिसमें एक नया पेज लोड करने से पहले डेटा को वापस स्टोरेज में राइट करने की जरूरत होती है। यह एक्सप्लेनेशन सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में एक कॉमन मिसकंसेप्शन को क्लेरिफाई करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि पेज फॉल्ट के बाद क्लॉक हैंड पॉइंटर को शुरुआत में रीसेट नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय पॉइंटर को इविक्टेड पेज के ठीक बाद वाली पोजीशन पर रहना चाहिए और अगले पेज फॉल्ट के दौरान वहीं से अपना स्कैन रिज्यूम करना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। यूनिफाइड बेंचमार्क ट्रेस 3 फ्रेम्स वर्सेस 4 फ्रेम्स। इन एल्गोरिदम्स को मास्टर करने के लिए आइए चारों एल्गोरिदम्स में एक स्टैंडर्ड 20 रेफरेंस एक्सेस सीक्वेंस को ट्रेस करें 2 हार्डवेयर एनवायरनमेंट्स 3 फिजिकल फ्रेम्स वर्सेस 4 फिजिकल फ्रेम्स के तहत। द बेंचमार्क एक्सेस सीक्वेंस 7,0,1,2,0,0,3,0,4,2,2,3,0,0,1,0,3,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,4,0,1,0,0,1,0,0,2,3,0,0,0,1,0,0,1,0,2,3,0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  Total references N20. Unique pages 6 pages. Pages 0, 1, 2, 3, 4, 7. Section break. Part 1 execution walkthrough with 3 physical frames. FIFO. First in, first out. 3 frames. एक FIFO क्यू पेज अराइवल टाइम्स को ट्रैक करती है। फुल होने पर सबसे पहले लोड किए गए कैंडिडेट पेज को एविक्ट कर दिया जाता है। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेमोरी मैनेजमेंट में एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को दिखाता है।
ये 3 फिजिकल फ्रेम्स में मेमोरी पेज रेफरेंसेस के सीक्वेंस को ट्रैक करता है। समय के साथ हर फ्रेम के कंटेंट्स को दिखाता है और मार्क करता है कि हर रेफरेंस से पेज हिट होता है या पेज फॉल्ट। डिटेल्ड eviction log. Reference to Q701 leads to evict 7. Insert to Q0112. Fault 4. Reference 0 hit in F1. Reference 3 Q01 2 leads to evict 0. Insert 3 2 2 3. Fault 5. Reference 0 Q12 2 3 leads to 1. Insert 0 Q2 3 0. Fault 6. Reference 4 Q2 3 3 0 leads to evict 2. Insert 4 Q304. Fault 7. Fault 7. Reference to Q304 leads to evict 3. Insert 2 Q04. Fault 8. Reference 3 Q042 leads to evict 0. Insert 3 Q4 3. Fault 9. Reference 0 Q42 3 leads to evict 4. Insert 0 Q2 3 0. Fault 10. Reference 3 or reference 2 hits. Reference 1 Q2 Q3 0 leads to evict 2. Insert 1 Q3 01. Fault 11. Reference to Q3 01 leads to evict 3. Insert 2 Q01 2. Fault 12. Reference 0 or reference 1 hits. Reference 7 Q01 2 leads to evict 7. 7 Q1 2 7. Fault 13. Reference 0 Q1 2 7 leads to evict 1. Insert 0 Q2 7 0. Fault 14. Reference 1 Q2 7 0 leads to evict 2. Insert 1 Q7 0 1. Fault 15. FIFO 3 frames. Total page faults 15. Page hits 5. Hit ratio 25%. Section break. LRU least recently used 3 frames. LRU उस पेज को evict करता है जिसे पीछे देखने पर सबसे लंबे समय से एक्सेस नहीं किया गया है। यह टेक्स्ट डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को दिखाता है। स्पेसिफिकली ये दिखाता है कि कैसे पेज रिक्वेस्ट्स के एक सीक्वेंस के दौरान वर्चुअल मेमोरी पेजेस 3 फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स में लोड होते हैं। यह हर स्टेप पर हर फ्रेम के कंटेंट्स को ट्रैक करता है और इंडिकेट करता है कि क्या हर रिक्वेस्ट का रिजल्ट एक पेज हिट है या एक पेज फॉल्ट। डिटेल्ड eviction log. Ref 2 look back 1 0 7 7 ओल्डेस्ट है जिसकी वजह से eviction 7 होता है। Fault 4. Ref 0 hit recency order 1 2 0. Ref 3 look back 0 2 1 1 ओल्डेस्ट है जिसकी वजह से eviction 1 होता है। Fault 5. Ref 0 hit recency order 2 3 0. Ref 4 look back 0 3 2 2 ओल्डेस्ट है जिसकी वजह से eviction 2 होता है। Fault 6. Ref 2 लुक बैक 4 0 3 ओल्डेस्ट है जिसकी वजह से eviction 3 होता है। Fault 7. Ref 3 लुक बैक 2 0 0 ओल्डेस्ट है जिसकी वजह से eviction 0 होता है। Fault 8. Ref 0 लुक बैक 3 2 4 4 ओल्डेस्ट है जिसकी वजह से eviction 4 होता है। Fault 9. Ref 3 और Ref 2 hits recency order 0 3 3 2. Ref 1 लुक बैक 2 3 0 0 ओल्डेस्ट है जिसकी वजह से eviction 0 होता है। Fault 10. Ref 2 hit recency order 3 1 2. Ref 0 look back 2 1 3 3 oldest है जिसकी वजह से eviction 3 होता है। Fault 11. Ref 1 hit recency order 2 2 0 1. Ref 7 look back on 0 0 2 2 oldest है जिसकी वजह से eviction 2 होता है। Fault 12. Ref 0 और Ref 1 hits LRU 3 frames. Total page faults 12. Page hits 8. Hit ratio 40.0%. Section break. OPT Belady's optimal algorithm 3 frames. OPT उस पेज को evict करता है जो फ्यूचर में सबसे लंबे समय तक यूज नहीं किया जाएगा। यह डायग्राम आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को इलस्ट्रेट करता है। यह 3 फ्री फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स के अक्रॉस मेमोरी पेज रिक्वेस्ट्स के एक सीक्वेंस को ट्रैक करता है, ये दिखाते हुए कि हर स्टेप पर कौन से पेजेस मेमोरी में लोड होते हैं और आइडेंटिफाई करता है कि क्या हर रिक्वेस्ट का रिजल्ट एक पेज हिट या एक पेज फॉल्ट होता है। डिटेल्ड eviction log. Ref 2 फ्यूचर लुकअप्स हैं 0 स्टेप 5 पर 1 स्टेप 14 पर 7 स्टेप एप से दूर है जिससे evict 7 होता है। Fault 4. Ref 4. Ref 3 फ्यूचर लुकअप्स हैं 0 स्टेप 7 पर 2 स्टेप 9 पर 1 स्टेप 14 पर 1 सबसे दूर है जिससे evict 1 होता है। Fault 5. Ref 4 फ्यूचर लुकअप्स हैं 2 स्टेप 9 पर 3 स्टेप 10 पर
जीरो स्टेप 11 पर, जीरो सबसे दूर है जिससे इविक्ट जीरो होता है, फॉल्ट 6। रेफ जीरो फ्यूचर लुकअप्स हैं 3 स्टेप 12 पर, 2 स्टेप 13 पर, 4 कभी नहीं, 4 फिर कभी यूज नहीं होता जिससे इविक्ट 4 होता है, फॉल्ट 7। रेफ 1 फ्यूचर लुकअप्स हैं 2 स्टेप 15 पर, 0 स्टेप 16 पर, 3 कभी नहीं, 3 फिर कभी यूज नहीं होता जिससे इविक्ट 3 होता है, फॉल्ट 8। रेफ 7 फ्यूचर लुकअप्स हैं 0 स्टेप 19 पर, 1 स्टेप 20 पर, 2 कभी नहीं, 2 फिर कभी यूज नहीं होता जिससे इविक्ट 2 होता है, फॉल्ट 9। ओपीटी 3 फ्रेम्स टोटल, पेज फॉल्ट से 9, पेज हिट्स हैं 11, हिट रेशियो है 55.0%। सेक्शन ब्रेक क्लॉक या सेकंड चांस एल्गोरिदम 3 फ्रेम्स, पेज नंबर और रेफरेंस बिट को ट्रैक करता है। R = 1 मिलने पर क्लॉक हैंड क्लॉकवाइज घूमता है और R को 0 पर रीसेट कर देता है। ये विजुअलाइजेशन एक ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन को ट्रेस करता है। यह पेज रेफरेंसेस का एक सीक्वेंस, करस्पोंडिंग मेमोरी फ्रेम एलोकेशंस, और ये दिखाता है कि क्या हर रिक्वेस्ट का रिजल्ट एक पेज हिट या पेज फॉल्ट होता है। डिटेल्ड एविक्शन ट्रेस रेफरेंस 7 0 1 स्टेट F0 7 1 F1 0 1 F2 1 1 हैंड F0 पर, फॉल्ट्स 1 2 3 रेफरेंस 2 हैंड स्वीप्स F0 7 1 2 0 F1 0 1 2 0 F2 1 1 2 0 loops 2 F0 7 0 leads to evict 7 insert 2 hand 2 F1 state F0 2 1 F1 0 0 F2 1 0 fault 4 reference 0 F1 पर हिट मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट या MMU सेट्स F1 0 1 हैंड F1 पर ही रहता है, रेफरेंस 3 हैंड इंस्पेक्ट्स F1 0 1 2 0 एडवांसेज टू F2 1 0 leads to evict 1 insert 3 hand 2 F0 state F0 2 1 F1 0 0 F2 3 1 fault 5 reference 0 F1 पर हिट MMU सेट्स F1 0 1 0 1 हैंड F0 पर ही रहता है, रेफरेंस 4 हैंड स्वीप्स F0 2 1 2 0 F1 0 1 2 0 F2 3 1 2 0 loops 2 F0 2 0 leads to evict 2 hand 4 hand 2 F1 state F0 4 1 F1 0 0 F2 3 0 fault 6 reference 2 hand inspects F1 0 0 leads to evict 0 insert 2 hand 2 F2 state F0 4 1 F1 2 1 F2 3 0 fault 7 fault sense 3 reference 3 F2 पर हिट MMU सेट्स F2 3 1 हैंड F2 पर रहता है, रेफरेंस 0 हैंड स्वीप्स F2 3 1 2 0 F0 4 1 2 0 F1 2 1 2 0 loops 2 F2 3 0 leads to evict 3 insert 0 hand 2 F0 state F0 4 0 F1 2 0 F2 0 1 fault at reference 3 hand inspects F0 4 0 leads to evict 4 insert 3 hand 2 F1 state F0 3 1 F1 2 0 F2 0 1 fault 9 reference 2 F1 पर हिट MMU सेट्स F1 2 1 हैंड F1 पर ही रहता है, रेफरेंस वेंड स्वीप्स F1 2 1 2 0 1 2 0 F2 0 1 2 0 F0 3 1 2 0 loops 2 F1 2 0 leads to evict 2 insert 1 hand 2 F2 state F0 3 0 F1 1 1 F2 0 0 fault 10 reference 2 hand inspects F2 0 0 leads to evict 0 insert 2 hand 2 F0 state F0 3 0 F1 1 1 F2 2 1 fault 11 reference 0 hand inspects F0 3 0 leads to evict 3 insert 0 hand 2 F1 state F0 0 1 F1 1 1 F2 2 1 fault 12 reference 1 F1 पर हिट MMU सेट्स F1 1 1 F1 1 हैंड F1 पर ही रहता है, रेफरेंस 7 हैंड स्वीप्स F1 1 1 2 0 F2 2 1 2 0 F0 0 1 2 0 loops 2 F1 1 0 leads to evict 1 insert 7 hand 2 F2 state F0 0 0 F1 7 1 F2 2 G 0 fault 10 0 F0 पर हिट MMU सेट्स F0 0 1 हैंड F2 पर ही रहता है, रेफरेंस 1 हैंड इंस्पेक्ट्स F2 2 0 leads to evict 2 2 hand 2 F0 state F0 0 1 F1 7 1 F2 1 1 fault 14 clock 3 frames total page faults 14 page hit 6 hit ratio 30.0%। section break part 2 execution walkthrough with 4 physical frames। अब चलिए सिस्टम को 4 फिजिकल फ्रेम्स F0 F1
F2, F3 देकर मेमोरी एक्सपेंड करते हैं और बिल्कुल सेम रेफरेंस स्ट्रिंग क्रॉस परफॉर्मेंस चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। 1 FIFO 4 फ्रेम्स। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेमोरी मैनेजमेंट में एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को दिखाता है। ये 4 फिजिकल पेज फ्रेम्स के अगेंस्ट मेमोरी पेज रिक्वेस्ट्स के सीक्वेंस को ट्रैक करता है, जिससे पता चलता है कि समय के साथ पेजेस कैसे लोड होते हैं। ये विजुअलाइजेशन मैप करता है कि पेज हिट्स कब होते हैं और पेज फॉल्ट्स कब मेमोरी में पेजेस के रिप्लेसमेंट को ट्रिगर करते हैं, जो हर रिक्वेस्ट के स्टेटस को इंडिकेट करता है। डिटेल्ड एविक्शन लॉग। रेफरेंस 3Q7 0 1 2 से होता है इविक्ट 7 इंसर्ट 3 Q0 1 2 3 फॉल्ट 5। रेफरेंस 4Q0 1 2 3 से होता है इविक्ट सर्ट 4 Q1 2 2 3 4 फॉल्ट 6। रेफरेंस 2 और रेफरेंस 3 हिट्स हैं। रेफरेंस 0 Q1 2 3 4 से होता है इविक्ट 1 इंसर्ट 0 Q2 3 4 0 फॉल्ट 7। रेफरेंस 1 Q2 4 0 से इविक्ट 3 होता है क्या? वेट क्या Q3 4 0 था? चलिए अराइवल ऑर्डर चेक करते हैं। F0 ने स्टेप 6 में 3 लोड किया, F1 ने स्टेप 8 में 4 लोड किया, F2 ने स्टेप 3 में 1 लोड किया, F3 ने स्टेप 4 में 2 लोड किया। ओल्डेस्ट फ्रेम F2 है जिसमें 1 है। इविक्ट 1 इंसर्ट 0 इन F2 फॉल्ट 7। रेफरेंस 1 Q ऑर्डर में ओल्डेस्ट F3 है जिसमें 2 है, जिससे होता है इविक्ट 2 इंसर्ट 1 फॉल्ट 8। रेफरेंस 2 ओल्डेस्ट F0 है जिसमें 3 है, जिससे होता है इविक्ट 3 इंसर्ट 2 फॉल्ट 9। रेफरेंस 7 ओल्डेस्ट F1 है जिसमें 4 है, जिससे होता है इविक्ट 4 इंसर्ट 7 फॉल्ट 10। FIFO 4 फ्रेम्स टोटल पेज फॉल्ट 10 पेज हिट्स 10 हिट रेशियो 50.0%। सेक्शन ब्रेक LRU 4 फ्रेम्स। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेमोरी मैनेजमेंट में एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को दिखाता है। यह 4 मेमोरी फ्रेम्स में 20 पेज रेफरेंसेस के सीक्वेंस को ट्रैक करता है, ये दिखाते हुए कि हर स्टेप पर कौन से पेज लोड हो रहे हैं, और यह इंडिकेट करता है कि हर रेफरेंस का रिजल्ट पेज हिट है या पेज फॉल्ट। डिटेल्ड एविक्शन लॉग। रेफरेंस 3 लुक बैक 0 2 1 1 7 ओल्डेस्ट है जिससे होता है इविक्ट 7 इविक्ट 7 फॉल्ट 5। रेफरेंस 4 लुक बैक 0 3 2 1 ओल्डेस्ट है जिससे होता है इविक्ट 1 फॉल्ट 6। रेफरेंस 1 लुक बैक 2 3 0 4 ओल्डेस्ट है जिससे होता है इविक्ट 4 फॉल्ट 7। रेफरेंस 7 लुक बैक 1 0 2 3 ओल्डेस्ट है जिससे होता है इविक्ट 3 फॉल्ट 8। LRU 4 फ्रेम्स टोटल पेज फॉल्ट्स 8 पेज हिट्स 12 हिट रेशियो 60.0%। सेक्शन ब्रेक OPT 4 फ्रेम्स। ये डायग्राम 4 पेज फ्रेम्स का यूज करके लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के एक सिमुलेशन को दिखाता है। यह पेज रेफरेंसेस के एक सीक्वेंस को ट्रेस करता है, जिससे यह पता चलता है कि टाइम के साथ कैश मेमोरी फ्रेम्स कैसे अपडेट होते हैं, और यह भी इंडिकेट करता है कि हर पेज रिक्वेस्ट का रिजल्ट एक पेज फॉल्ट है या एक पेज हिट। डिटेल्ड इविक्शन लॉग। रेफरेंस 3 फ्यूचर लुकअप्स 0 स्टेप 7 2 स्टेप 9 1 स्टेप 14 7 स्टेप 18 7 फर्देस्ट है जिससे इविक्ट 7 होता है फॉल्ट 5। रेफरेंस 4 फ्यूचर लुकअप्स 2 स्टेप 9 3 स्टेप 10 0 स्टेप 11 1 स्टेप 14 1 फर्देस्ट है जिससे इविक्ट 1 होता है फॉल्ट 6। रेफरेंस 1 फ्यूचर लुकअप्स 2 स्टेप 15 0 स्टेप 16 3 नेवर 4 नेवर इविक्ट 4 फॉल्ट 7। रेफरेंस 7 फ्यूचर लुकअप्स 0 स्टेप 19 1 स्टेप 20 3 नेवर 2 नेवर इविक्ट 3 फॉल्ट 8। OPT 4 फ्रेम्स टोटल पेज फॉल्ट 7 पेज हिट्स 13 हिट रेशियो 65.0%। सेक्शन ब्रेक क्लॉक या सेकंड चांस एल्गोरिदम 4 फ्रेम्स। यह टेक्स्ट ब्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेमोरी मैनेजमेंट में एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप ट्रेस को दिखाता है। यह पेज रेफरेंसेस के एक सीक्वेंस को ट्रैक करता है और हर स्टेप पर मेमोरी फ्रेम्स के कंटेंट्स को दिखाते हुए यह इंडिकेट करता है कि क्या हर एक्सेस का रिजल्ट एक पेज फॉल्ट या कैश हिट होता है। डिटेल्ड इविक्शन ट्रेस। रेफरेंस 7 0 1 2 इनिशियल लोड्स स्टेट F0 7 1 F1 0 1 F2 1 F3 2 1 हैंड F0 पर है फॉल्ट्स 1 2 4। रेफरेंस 0 F1 पर हिट एमयू F1 को 0 1 पर सेट करता है, हैंड F0 पर ही रहता है। रेफरेंस 3 हैंड स्वीप्स F0 7 1 2 0 F1 0 1 2 0 F2 1 1 1 2 0 F2 1 2 0 loops 2 F0 7 0 leads to evict 7 insert 3 hand 2
F1 state F03 1 F100 F210 F320 fault 5 reference 0 F1 पर hit MMU F1 को 01 पर सेट करता है हैंड F1 पर ही रहता है रेफरेंस 4 हैंड इंस्पेक्ट करता है F10 120 एडवांसेज टू F2 10 लीड्स टू evict 1 insert 4 hand 2 F3 state F031 F100 F24 1 F320 fault 6 reference 230 2 all hits MMU रेफरेंस बिट्स को 1 पर सेट करता है हैंड F3 पर रहता है रेफरेंस 1 हैंड स्वीप्स F32120 F0031120 F10 120 F24 120 loops 2 F320 leads to evict 2 insert 1 hand 2 F0 state F030 F100 F2 40 F311 fault 7 reference 2 hand inspect करता है F030 leads to evict 3 insert 2 hand 2 F1 state F02 1 F100 F240 F311 fault at reference 01 F1 और F3 पर hits hand F1 पर रहता है reference 7 hand इंस्पेक्ट करता है F10 120 एडवांसेज टू F240 लीड्स टू evict 4 insert 7 hand 2 F3 state F0 1 F100 F27 1 F311 fault 9 reference 0 1 F1 और F3 पर hits क्लॉक 4 frames total page faults 9 page hits 11 hit ratio 55%। सेक्शन ब्रेक फाइनल कंपैरेटिव समरी टेबल यहाँ दोनों फ्रेम एलोकेशंस के बीच फॉल्ट काउंट्स और परफॉर्मेंस गेन्स को कंपेयर करने वाला मास्टर ब्रेकडाउन है। ये टेबल अलग अलग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के परफॉर्मेंस कंपैरिजन को दिखाता है, खास तौर पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ऑप्टिमल और क्लॉक एल्गोरिथम। इसमें 3 और 4 मेमोरी फ्रेम्स में उनके पेज फॉल्ट काउंट्स की डिटेल्स दी गई हैं, जो फॉल्ट्स में होने वाली कमी और 4 फ्रेम्स का यूज करने पर हर मेथड के लिए ओवरऑल हिट रेशियो को दिखाता है। की टेकअवेज और एग्जाम ऑब्जर्वेशंस। ओपीटी ने एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस फ्लोर सेट किया $9 फॉल्ट्स विद 3 फ्रेम्स, $7 फॉल्ट्स विद 4 फ्रेम्स। कोई भी प्रैक्टिकल एल्गोरिदम इस रेफरेंस स्ट्रिंग पर इससे बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता है। LRU ने दोनों फ्रेम साइजेस में FIFO और क्लॉक से बेहतर परफॉर्म किया, जो टेम्पोरल लोकेलिटी की स्ट्रेंथ को प्रूव करता है। क्लॉक ने LRU की परफॉर्मेंस को क्लोजली अप्रोक्सीमेट किया 4 फ्रेम्स के तहत 9 फॉल्ट्स वर्सेस 8 फॉल्ट्स, जबकि इसे हर पेज टेबल एंट्री के लिए केवल एक सिंगल हार्डवेयर बिट की जरूरत होती है, जो ये प्रूव करता है कि ये रियल वर्ल्ड कर्नल्स में स्टैंडर्ड चॉइस क्यों है। इस स्पेसिफिक स्ट्रिंग के लिए FIFO में कोई बेलेडीज अनोमली नहीं हुई, क्योंकि फ्रेम्स को 3 से बढ़ाकर 4 करने पर पेज फॉल्ट्स 15 से घटकर 10 हो गए। सेक्शन ब्रेक। हाई स्पीड एग्जाम सॉल्विंग शॉर्टकट्स। जब आप एग्जाम के टाइम कंस्ट्रेंट्स के तहत इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हों तो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए इन 3 मेंटल शॉर्टकट्स का यूज करें। ये गाइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज को मैन्युअली सिमुलेट करने की 3 क्विक टेक्निक्स आउटलाइन करती है। इसमें बताया गया है कि हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को स्कैन करके लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज को कैसे डिटरमाइन किया जाए, फ्यूचर डिमांड्स को प्रोजेक्ट करके एविट करने के लिए ऑप्टिमल पेज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, और मॉड्यूलर अरिथमेटिक का यूज करके सर्कुलर क्यू मेथड के लिए एक्टिव पॉइंटर पोजीशन को कैसे ट्रैक किया जाए। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 8 समरी द वर्चुअल मेमोरी लाइफ साइकिल। कांग्रेचुलेशन, आपने चैप्टर 8 द ग्रेट पेज स्वैप के थ्रू अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है। चलिए रिव्यू करते हैं कि वर्चुअल मेमोरी आर्किटेक्चर के पीसेज आपस में कैसे फिट होते हैं। यह डायग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी एड्रेस ट्रांसलेशन के सीक्वेंशियल प्रोसेस को दिखाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा एक वर्चुअल एड्रेस जनरेट करने के साथ शुरू होता है, जिसे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट पेज टेबल में लुकअप करती है। इसके बाद यह हार्डवेयर लुकअप प्रोसेस को डिटेल में बताता है, जो दिखाता है कि कैसे एक सक्सेसफुल कैश हिट जल्दी से फिजिकल फ्रेम को रिट्रीव कर लेता है, जबकि एक कैश मिस होने पर मेन मेमोरी में पेज टेबल को वॉक करने की जरूरत होती है। आखिर में यह पेज फॉल्ट्स को हैंडल करने वाले स्टेप पर ट्रांजिशन करता है।